सारा सच मैं बताऊं? एक परिवार बचाने आई हो ना, मैंने अपना मुंह खोला ना तो हरक सिंह का पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और दफा हो जाओ इसे लेकर। अंकल जी, जीजी और बलविंदर जी एक दूसरे को चाहते हैं। प्लीज उन्हें एक होने दीजिए, मत कीजिए ऐसा। रुक जाओ सौम्या, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और आप ये मत भूलिए कि मुझ में अभी भी हरक सिंह का खून है। उन लोगों में से नहीं हूं जो आपके पैर में गिर के गिड़गिड़ाऊंगी। दर दर के ठोकरे खाओगे आप। बल्लो, रावी देखो, तुम अभी जाओ यहाँ से और तमाशा मत करो। अच्छा, मैं समझू और तुम्हें ये सब तमाशा लग रहा है? ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि तमाशा क्या होता है। रावी प्लीज छोड़ो मुझे। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह सब लोगों के सामने मुझसे ऐसे बात करने की? बहुत हो गया तमाशा, तू बिल्कुल भी नहीं बदली। बहुत बेइज्जती कर रही तूने हमारी। निकल यहां से। नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाहर भी जहां जहां देख सकता था देख लिया। सौम्या और रावी का कुछ पता नहीं चला। सौम्या फोन भी नहीं उठा रही। हाँ, मैंने भी रावी को फोन किया था, उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। सुरभि, सौम्या को फोन लगाओ, वो तुम्हारा फोन उठाएगी। जब दी ने आपका फोन नहीं उठाया तो मेरा फोन क्यों उठाएंगी वो? और इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? कहीं आसपास ही गई होंगी, आ जाएंगी। ज्यादा दूर तो जाएंगी भी नहीं वो। जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई आजकल तुम्हारी। जितना कहा गया उतना करो। फोन लगाओ। क्या करूं मैं? हाँ, आपको कुछ बोलो तो दी को बुरा लगता है और दी को बोलो तो आपको बुरा लगता है। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मेरा कोई हक ही नहीं है। तो क्या बोलूं मैं? प्रीतो समझा ले इसे। मैं की गल हो गई सुरभि? फोन करने के लिए तो कह रहा है, परेशान है। सौम्या बिना बताए चली गई है ना? तो चिंता ना कर, रावी गई है ना सौम्या के साथ। इसी बात का तो टेंशन है प्रीतो की रावी उसके साथ है। रहने देना प्रीत, तू फोन ला के देख रहा। हाँ, रावी, रावी है क्यों? क्या ये चोट कैसे लगी? हाँ भाई, जयदेव सिंह एंड कंपनी। आज हरक सिंह का घर का रास्ता कैसे भूल गया तू? सब पता चल जाएगा दार जी, आपके समधी जी को आ जाने दीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे ससुर जिन्होंने मुझे अपनी बेटी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है हरक सिंह। क्या बकवास कर रही है ये? इस बकवास पे आपके ऊपर और आपके बेटे के ऊपर घरेलू हिंसा का केस बना है। अब घरेलू बातों को घर पे ही निपटाना है या हम कुछ मशक्कत करें? झूठ बोल रही है ये। हमने इसे मारा नहीं था, धक्के मारकर घर से बाहर जरूर निकाला था। अच्छा, आपने मारा नहीं और मेरी ये हालत हो गई। इंस्पेक्टर, ये सरासर झूठ ना झूठ बोलोगी तुम, ऐसी पैतरेबाजी करोगी, तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हरक सिंह का खून जो दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में। ओ किशनलाल, तमीज से बात कर। बस, अब मैं जिससे जितना पूछूंगा उतना ही जवाब चाहिए। क्या ये सच बोल रही हैं? नहीं, हम क्यों इसको ही मारेंगे? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। आप भी उस समय वहीं थी, बताइए क्या हुआ था? मैडम, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। सौम्या, जो भी हुआ वो बताओ। इन लोगों ने रावी पे हाथ उठाया? और अगर हाथ उठाया है तो इनका हिसाब किताब तो मैं भी करता हूं। रावी जी, आप प्लीज परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुनिए ना। आप ये किससे खुद को मारोगे? क्या 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 कर रही हैं आप? छोड़िए इसे जी, छोड़िए इसे, संभालिए अपने आप को। क्या करने जा रही हैं आप? सुनाई नहीं देता? बोल, रावी सच बोल रही है, बोल। नहीं जी, जीजी पर किसी ने हाथ नहीं उठाया है। लो, हो गई तसल्ली सबको। और इंस्पेक्टर, अब आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना, अगर दोबारा किसी की बकवास सुनकर हमें परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारी वर्दी उतरवाने की ताकत रखता है किशनलाल। हरक सिंह जी, क्या मजाक करती है आपकी फैमिली? क्यों सबके सब मिलकर सरेआम आपकी बेइज्जती करवाना चाहते हैं? देखिए, ये आपका निजी मामला है, बेहतर होगा कि इसे आप आपस में ही निपटा लें। हम चलते हैं। सत श्री अकाल। बहुत हो गई तमाशेबाजी तुम सबकी, हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है तुमसे।
चल बल्लू। रुकिए। मेरे पास एक वजह है। तो बोल ना, क्या वजह है? अरे बोल। मैं बलविंदर के बच्चे की मां बनने वाली हूं। तो ये पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या बकवास करी जा रही है ये? की कह रही है तू? लो जी, नया अध्याय खुल गया है कहानी का। अब तो हद हो गई है रख सिंह। तेरी बेटी तेरे घर में हम सब के सामने तेरी बेइज्जती कर रही है। पता नहीं किसका पाप मेरे बेटे के माथे पर पड़ रही है ये। किसी और का पाप नहीं, आप ही के बेटे का खून है इसके अंदर। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठाने की? मेरे पेट में जो बच्चा है वो बलविंदर सिंह का बच्चा है। वक्त आने पे डीएनए टेस्ट भी करवा लूंगी मैं। बल्लू, ये क्या बोल रही है? ये जो कह रही वो सच है? जवाब दे, ये सच कह रही है? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? मैंने तुझे बोला था ना इससे दूर रहना। दूसरी शादी करवा रहा था ना मैं तेरी। मुंह काला करने गई थी तू? अब समझ में आया। उस रात वरुण ने इसे देखा था घर के अंदर आते हुए। जवाब दे। अब ये दो परिवार कभी एक नहीं हो सकते। चल बल्लू। कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे। बोल, वरना गला घोट देना है मैंने तेरा। बता, जवाब दे, कब से चल रहा है ये सब? हाँ बोल वरना मैं। बस कर यार, मार देगी उसे। पूछे से। ठीक है, चुप कर। सारी गलों का इलाज चाहनी है ना तो सच बोल। अपना परिवार खड़ा है, दस वो आया सी? वो घर में आया कैसे? आया कैसे? सौम्या लेके आई।
उस रात आप सब लोगों से छुपाकर सौम्या ने उसे भेजा था। ओए वरुण, वो क्यों हो गया? लाइट कैसे चली गई? पता नहीं मामा जी। बस दिमाग खराब हो गया मेरा। हर गाल में सौम्या सौम्या सौम्या। तू कोई पंच परमेश्वर नहीं की, समझ रही है ना? ये कोई चौधरी नहीं गुरदासपुर दी। हर सिंह का कहा रही है, मर्दों का काम है, मैं फैसला लूंगा जो भी होगा। सुन रही है ना तू? नहीं जी। चुप! एक शब्द भी बोलोगे तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तो जी सुमित, जब तुम जानती थी कि घर के हालात ऐसे, तो ये सब करने की क्या जरूरत? मैं ना जी सिर्फ दो परिवारों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी जी। पति पत्नी आपस में मिल जाए तो। तू तो किसी की पत्नी बन नहीं सकती, तो क्यों किसी और पति पत्नी के मामलों में टांग अड़ाती है? भाई गॉड, बैठ नहीं सकती शांति से तू ना? और ये हरकत सुरभि ने की होती ना तो एक बार समझ भी आती बात, क्योंकि वो एक पत्नी है, जानती है पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ना? लेकिन तू तो नो, चुप कर। छੱड दो, मैं क्यों अपनी जबान खराब करूं? और भाभी, अगर आप बस इतना कह देती कि हाँ उन लोगों ने रावी को मारा है, तो केस बन जाता और मामला खत्म हो जाता। ये नौबत ही नहीं आती। क्यों कहती है? हाँ, इसे घर की इज्जत की परवाह है? परवाह है क्या इसे? अरे औरत होती तो घर की इज्जत की परवाह होती ना। करीब करीब घूमने वाली जात है इसकी। इसे घर की इज्जत की क्यों परवाह होगी? क्यों बोलती है? बस बस प्रीतो, यहीं रुक जा। हाँ अरमान, बहुत हो गया। सौम्या, तुम अंदर जाओ। हट जाओ, तू ही चल अंदर। और बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। जा जा अंदर।